यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 आप लोग दे चुके हैं। हो सकता है कुछ लोगों का स्कोर इसमें कम बन रहा हो और वो लोग इस बार यूपीएससी क्वालिफाई ना कर रहे हों। रिजल्ट के बाद भी कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं भी बहुत मेहनत की थी और कई सालों से इस एग्जाम में लगे, उसके बावजूद भी यूपीएससी की अनप्रडिक्टेबिलिटी के चलते जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो अब एकदम मनस्थिति आप लोगों की बहुत ही ज्यादा, मैं समझ सकता हूँ, तकलीफ वाली है और आप लोग चाहते हैं कि कुछ कहीं से ऐसा कुछ पता चल जाए जिससे हम लोग एक जॉब को सिक्योर कर सकें। मैंने आप लोगों को इस बार सबसे ज्यादा एक बात कही होगी, जब से यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है तब से मैंने बार बार एक बात आप लोगों को कही है कि अगले साल से पहले पहले कम से कम आप लोग एक जॉब जरूर सिक्योर कर लेना। यूपीएससी पर आप पूरी तरह से निर्भर रहना एक बहुत बड़ा जोखिम है। एक जॉब आपके हाथ में रहेगी, कॉन्फिडेंस का लेवल अलग अलग रहेगा और उससे आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2027 क्वालिफाई करने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार बात की है कि कौन कौन से एग्जाम आप लोग दे सकते हो, लेकिन ये वो एग्जाम है जो एक ही दिन में आप दे के एक बहुत अच्छी जॉब अपने लिए सिक्योर कर सकते हो। एक जॉब रहेगा ना हाथ में तो यूपीएससी भी बहुत जल्दी आप लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इससे पहले कई बार हम लोगों ने प्लान बी को लेकर डिस्कस किया है ना, कि यूपीएससी के साथ साथ आप लोग और क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे कई लोग यूपी पीसीएस को लेकर तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, देना भी चाहिए। रेगुलर तरीके से हो रहा है, थोड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है, तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कि अच्छी जॉब आपको, ये तो खैर बहुत अच्छी जॉब है ना। यूपीएससी के बाद अगर कोई बेहतरीन जॉब दिखती है आपको तो पीसीएस है, तो आप इसको जरूर टारगेट करिएगा। जब तक आप लोग यूपीएससी में फिर से दोबारा सीरियस नहीं होते है ना, तब तक इस पे फोकस करिए। दूसरा, कई लोग बीपीएससी पे लगे रहते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, एक अच्छा पोजीशन है। अगर आप अपने ही स्टेट में एसडीएम बन जाएं तो इससे बेहतर तो कुछ और है नहीं। कई लोग सीएपीएफ के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, अगर एज अलाउ करती है ना, तो आप 25 साल तक शायद ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप उस एज कैटेगरी के अंदर हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, ये भी काफी अच्छी पोस्ट है। जो है आप लोग देखेंगे डीएसपी के लेवल का ये रैंक है, असिस्टेंट कमांडेंट आप आर्मी के अंदर बनते हैं। दूसरी बात, आपको अगर देखेंगे सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के अंदर जो आप जो हैं सेलेक्ट होते हैं। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम, कई लोग जो है रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम दे देते हैं स्टेट वगैरह में, यूपी वगैरह में, है ना, तो उसकी भी तैयारी कई लोग करते हैं। कोई लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और साथ साथ पीएचडी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि सर एसएससी सीजीएल का ऑप्शन नहीं है क्या हमारे पास। अगर किसी का मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है और वो कर सकता है उस पेपर को, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल की मैथ और रीजनिंग उसमें पूछा जाता है ना, अगर आप उसको कर सकते हैं तो आप जरूर करिए। बट अगर आपको लगता है कि आपका तो सीसेट ने ही बुरा हाल कर रखा है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जो है एसएससी सीजीएल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप यूपीएससी का फायदा आपको वहां पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, वो एकदम अलग जोन हो जाएगा, एक अलग तरीका हो जाएगा। तो फिर आपको यूपीएससी को कुछ सालों के लिए छोड़ना पड़ेगा और एसएससी की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस एग्जाम में के बारे में सोच सकते हैं। अब जो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि सर इस बार आप कौन सा एग्जाम कह रहे हैं कि देना चाहिए और जिसके माध्यम से जल्दी हमारी जो है जॉब सिक्योर हो सकती है, तो वो एग्जाम है आप लोगों का राजस्थान का जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर का जो एग्जाम है। बहुत अच्छी पोजीशन के लिए ये जो है एग्जाम होता है और पोस्ट आने वाली हैं। इसी मंथ में इसको लेकर नोटिफिकेशन आने वाला है। एग्जाम भी जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा जो है एग्जाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो एक ही दिन में एग्जाम होना है। जैसे मैं सीएपीएफ को लेकर कई बार क्यों इतना ज्यादा सपोर्टिव रहता हूँ, खास करके जो लोग जिनकी एज अभी कम है, क्योंकि मैंने भी उसका इंटरव्यू दिया है, तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि वो एक ही दिन में हो जाता है ना। सुबह जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम है वो हो जाता है, उसके बाद उसी दिन 3 घंटे का रिटन का एग्जामिनेशन आप लोगों का हो जाता है। एक ही दिन में स्यापा खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ती है और सीधा इंटरव्यू देके आप जॉब हासिल कर सकते हो, है ना। ईपीएफओ वाला भी जो एग्जाम होता है वो भी सिंगल डे एग्जाम है, उसके बाद सीधा इंटरव्यू दो यूपीएससी में और सीधी आपकी जॉब रेडी है। उसी तरह का ये एग्जामिनेशन है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंगल एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, है ना। मेडिकल वगैरह जो भी होगा वो बाद में होगा, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो होगा वो होगा इसमें बाद में। उसके अलावा आपको इस एग्जाम के बाद कुछ नहीं करने की जरूरत है ना। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट आपका एग्जाम है। 120 नंबर का ही ये सवाल होता है, पेपर होता है, और 120 ही क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। 80 मार्क्स का कोई सिलेबस है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, और 40 मार्क्स जो है म्युनिसिपैलिटी को लेकर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, कुछ करने की जरूरत है नहीं।
जाके अपना लक आजमा के देख लेना। कई बार किस्मत पता नहीं होता है आप लोगों को। जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मैंने जब नेट का एग्जामिनेशन दिया था, जिस साल मैंने बहुत पढ़ के दिया उस साल मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। जिस साल मैंने एक हिसाब से मुझे बहुत अच्छे तरीके से मैंने तैयारी नहीं की थी, उस साल मेरा वो क्वालिफाई हो गया था। तो कहने का मतलब आपको पता नहीं होता है कि आपके सितारे जो हैं किस्मत के, किस साल आपके फेवर में काम कर रहे होते हैं। तो इसको आजमा के देख लो। 120 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1/3 अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी होते हुए दिखेगी। ठीक है? उसके अलावा थोड़ा और मैं सिलेबस के बारे में अगर आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, है ना? तो अभी ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे इस बार जो है लगभग 115 जो है पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप कर सकते हो 115 वैकेंसीज आने वाली हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, है ना? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके अलावा मैंने बताया रेवेन्यू ऑफिसर है। अनुमोदन हो गया है और इसका वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। अगर आप राजस्थान से हैं तब तो और बेहतर है, इस एग्जाम को जरूर दीजिएगा ताकि जल्दी ही आप लोगों की एक जॉब जो है सिक्योर हो जाए। अब कई लोगों के मन में होगा सर सिलेबस क्या है ना? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 80 मार्क्स का जो है ये सिलेबस है। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, गवर्नेंस पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन तो सीधे इसी में से आएंगे। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एकदम हलवा होता है। आपको पता ही है कि यूपीएससी में पॉलिटी आप लोग नहीं छोड़ते हो तो फिर बाकी एग्जाम में तो क्या ही दिक्कत होगी। राजस्थान का थोड़ा सा आपको देखना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। 50 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर स्टेट का भी इन्वॉल्व होगा। तो ये बहुत बड़ा खेल नहीं है। जितना आप लोग यूपीएससी में मरते हो ना, उसके बेस पर अगर थोड़ा एक आध महीना किसी एक एग्जाम को दे दोगे, या 1 महीना प्रॉपर देने की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस पर 1-2 घंटे अगर आप देते रहोगे, जब भी एग्जाम होगा तुरंत आप लोग एग्जाम देके भूल जाना कि आपने एग्जाम दिया है। हो सकता है किस्मत आपके फेवर में काम कर जाए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, एक अच्छी जॉब आपके हाथ में रहेगी तो चीजें बेहतर रहेंगी। अब आप कहोगे कि सर 80 मार्क्स का तो ये हो गया, 40 मार्क्स का क्या है? 40 मार्क्स में अगर आप देखोगे तो म्युनिसिपल लॉज और अर्बन स्कीम्स हैं। राजस्थान का म्युनिसिपल एक्ट है 2009 वाला, ये थोड़ा सा देखना है। और गवर्नमेंट अर्बन स्कीम्स है, ये म्युनिसिपैलिटीज वगैरह वही है जो अर्बन लोकल लोकल बॉडीज हम लोग पढ़ते हैं। सिर्फ वही, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, क्या होंगे, तो आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं होगा। थोड़ा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टेट को लेकर होगी, उसके अलावा आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है ना? और जो स्कीम्स है ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हो, जैसे स्वच्छ भारत मिशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पीएम आवास योजना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। थोड़ा स्टेट का उसमें देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन, अमृत मिशन है ना? एनयूएलएम वाली जो मिशन है ये सब है। फिर म्युनिसिपल रूल्स वगैरह, कमिटीज, परचेज, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप कहो कि सर हमसे तो नहीं होगा। जैसे पीसीएस अगर आप देखोगे, आरएस का भी वो आ रखा है, अगर आप लोग भर सकते हैं तो मुझे लगता है जरूर देना चाहिए साथ में। थोड़ा बहुत अगर अलग है तो थोड़ी मेहनत कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जो स्टेट से बिलोंग करते हैं राजस्थान से, उनको तो जरूर ही देना चाहिए। लेकिन मैं इस तरह के एग्जाम के लिए जरूर आपको कहूंगा कि देखो, इधर उधर बहुत मत्था मारने से बेटर है किसी एक एग्जाम को पकड़ के डेली 1 घंटा देते रहो, और जैसे एग्जाम आए उस दिन जाओ राजस्थान में किसी जगह जहां सेंटर आता है, एग्जाम देके भूल जाओ। उसके बाद सिर्फ रिजल्ट देखो सीधा, अगर आपका नाम है तो आपकी लाइफ सेटल हो गया है। एक जॉब मिल जाएगी ना आपको, बहुत अच्छी जॉब हो ना हो, जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो उस लेवल की तो ये जॉब नहीं है। लेकिन बुरा क्या है, गवर्नमेंट सर्विस में तो आओ, एक बार सिस्टम में तो एंटर करो, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद यूपीएससी देते रहना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है ना? तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के जितने भी एग्जाम जिन जिन स्टेट के अंदर होते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो एक एक करके आप लोगों को बताता रहूं, तो आप डिलाइट आईएएस के इस वीडियो पर को लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपना थोड़ा सा प्यार वहां पे दिखाइए। अगर आप लोग वहां पर गैदर नहीं होंगे तो इतनी मेहनत जो है वो करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं जेन्युइन तरीके से हर एक चीज, हर एक एग्जाम की बारीक चीजें मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। यूपीएससी तो देखो चल ही रहा है, उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि इस साल आप लोग एक सेफर जोन में काम करें, है ना? पूरी तरह से अंधों, जैसे कहते हैं ना कि पूरा एक ब्लाइंड ट्रस्ट यूपीएससी पे लेके चलना, ये सही नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको अलग तरीके से भी चलना होगा, थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलना होगा। अगर उस तरह की गाइडेंस आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में भी बताइएगा, और डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे भी जरूर अपना इन्वॉल्वमेंट रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।